हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के टॉप मोस्ट 20 MCQs क्वेश्चंस के लिए, जो कि मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्राइंग में छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। तो ड्राइंग, यदि किसी भी फिगर की कोई ड्राइंग है, उसमें जो छिपा हुआ भाग है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जो है बिंदुकित अदृश्य रेखा का उपयोग करते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिंदुकित अदृश्य रेखा। बिंदुकित अदृश्य रेखा अर्थात डॉटेड हिडन लाइंस। तो हिडन लाइन का उपयोग हम छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, पतली रेखा की मोटाई कितनी होती है। तो हम आपको बता दें, जो पतली लाइन होती है, पतली रेखा जो होती है, उसकी जो मोटाई होती है वो होती है 0.3 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद क्या कहलाता है। तो हम आपको बता दें कि जो दो सरल रेखाएं होती हैं, तो उन दोनों सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद को हम बिंदु कहते हैं, जहां पर वो काटती हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ISI संशुष्ट तिरछे अक्षरों को लिखने का मान कोण कितना होता है, यानी कि एंगल कितना होता है। नॉर्मली दोस्तों, हम किसी भी अक्षर को जैसे लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं B, लेकिन अगर हमें इस बी को यदि ऐसे तिरछा लिखना है, तो तिरछा लिखने पर ये जो क्षैतिज, ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है, यहाँ से जो एंगल बनता है, ये एंगल हमें बताना है। तो ये जो एंगल होता है ड्राइंग में, ये होता है 67 डिग्री से 75 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 67 डिग्री टू 75 डिग्री का इंक्लिनेशन क्षैतिज से हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कि प्रदर्शित चित्र में किस प्रकार का प्रक्षेप दिखाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो प्रदर्शित लाइंस है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये वाली जो सरफेस है, ये 45 डिग्री पे बनी हुई है, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये 90 डिग्री पर बनी हुई है। तो जब इस प्रकार से 45 एंड 90 डिग्री पर हम प्रोजेक्शन करते हैं या प्रक्षेप कर बनाते हैं, तो इस प्रकार के प्रक्षेप को हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और हिंदी में इसको बोला जाता है तिर्यक प्रक्षेप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तिर्यक प्रक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए सममितीय दृश्य को तीर की दिशा से देखते हुए सही प्रक्षेप को चुनिए। तो यहाँ पर हमको एक व्यू दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक व्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, और इस व्यू में हमें ये बताना है कि यदि हम इसको इस दिशा से देख रहे हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कैसा बनेगा। तो दोस्तों, अगर हम इसको इस साइड से देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो ये वाली सरफेस हमको यहाँ से दिखाई देगी, और ये सरफेस दिखाई देगी, साथ में हमको ये वाली सरफेस भी दिखाई दे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सममितीय प्रक्षेप में विमाएं वास्तविक विमाओं से कितने प्रतिशत कम होती हैं। सममितीय प्रक्षेप को हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो विमाएं होती हैं वो एक्चुअल जो विमाएं होती हैं उससे 18.4% कम होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 18.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, कि पिरामिड में जिस बिंदु पर सभी त्रिभुजाकार सतहें मिलती हैं वह क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमको पिरामिड समझना होगा कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड दोस्तों एक ऐसी आकृति होती है जिसमें नीचे का जो शेप होता है, उस नीचे के शेप के सभी कॉर्नर से ऊपर कुछ हाइट में वर्टिकल लाइंस जो बनती हैं वो इंक्लिनेशन में बनती हैं, और वो जाकर के एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। जैसे कि आपने शंकु देखा होगा, या आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपने सिर पर एक टोपी लगाते हैं। तो जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ पिरामिड। कुछ इस प्रकार से हम पिरामिड हमारा बनता है, यहाँ पर ये पॉइंट होता है, और यहाँ से हम इस प्रकार से टोपी को लगा लेते हैं। तो ये इस वाले पॉइंट को पूछा कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपेक्स। तो
क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एपेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, संदर्भ प्रक्षेप क्षैतिज में से कितनी डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। संदर्भ प्रक्षेप को हम जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और ये जो है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल से हमेशा बनाया जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 45 एंड 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए सममितीय दृश्य को तीर की दिशा से देखते हुए सही प्रक्षेप को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ये व्यू दिया हुआ है, और इसको हम यदि ऊपर से देख रहे हैं, जब ऊपर से हम किसी दृश्य को देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं टॉप व्यू। और जब हम टॉप व्यू से इसको देखेंगे तो हमको ये वाला सेक्शन दिखाई देगा, और साथ में हमको ये वाली पोर्शन भी दिखेगा, और इस साइड का ये वाला पोर्शन भी दिखेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ड्राइंग पर विभिन्न ऑपरेशंस व प्रक्रियाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम ड्राइंग में कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसमें जो हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जितने भी ऑपरेशन और प्रक्रियाएँ होती हैं उन सभी को हम चिन्हों के द्वारा यानी कि सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस ठोस आकृति में 6 एक समान वर्गाकार सतह होती हैं। तो ऐसी सॉलिड फिगर्स जिसमें कि जो 6 सतह हैं वो एक समान होती हैं, तो उस आकृति को हम बोलते हैं क्यूब यानी कि घन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तु को ऊपर की तरफ से देखने पर बनने वाला टॉप या प्लान यह ऊपरी दृश्य कहाँ पर बनता है। तो हम आपको बता दें कि जो प्रोजेक्शन होता है दोस्तों, प्रोजेक्शन दो प्रकार से हम करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होते हैं, ये जो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यानी कि लंबकोणीय प्रक्षेप के ही प्रकार होते हैं। तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यदि हम वस्तु को ऊपर की तरफ से देखते हैं तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा। तो हम आपको बता दें कि जो टॉप व्यू होता है किसी भी प्रोजेक्शन में, वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर या नीचे बनता है। और यदि हम ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा, और यदि हम नीचे से देख रहे हैं तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं तो उसका जो टॉप व्यू बनेगा वो बनेगा फ्रंट व्यू के सीधे नीचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रंट व्यू के सीधे नीचे। क्वेश्चन नंबर 14, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लंबकोणीय प्रक्षेप क्यों बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। यदि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें हम लंबकोणीय प्रक्षेप यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को क्यों करते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो 3D फिगर्स होते हैं, आइसोमेट्रिक में बने हुए होते हैं, उनकी अगर हमें स्थिति को स्पष्ट तरीके से पता करना है कि उनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, और उनकी पूरी स्थिति को हमें बताना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो हम डायमेंशनिंग करते हैं या टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाते हैं, वो हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यानी कि 2D फिगर्स में बनाते हैं। तो लंबकोणीय प्रक्षेप को इसलिए बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देखने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप तल के कितने कोण पर होती है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रक्षेप है यानी कि प्रोजेक्शन है वो कितने एंगल पर बना हुआ होता है। तो लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इसके प्रश्न में ही इसका आंसर है दोस्तों। लंबकोणीय प्रक्षेप में जो प्रक्षेप तल है, लंब यानी परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पर बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं कि तृतीय कोण प्रक्षेप में प्रक्षेप कहाँ पर बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन कहाँ पर बनता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्रक्षेप है वो बनता है वस्तु और दर्शक के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तु और दर्शक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, संदर्भ तल एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं। जो संदर्भ तल होते हैं, रेफरेंस प्लान जो होते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा 90 अंश पर काटते हैं, अर्थात कि समकोण पर काटते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा समकोण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है,
ठोस की दो सतहों के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? यदि हमारे पास में कोई सॉलिड है और उसकी जो दो सरफेसेस हैं, यदि वो सरफेसेस एक दूसरे को यदि काट रही हैं, मिल रही हैं आपस में, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो यदि हमारे पास में कुछ ऐसे प्रकार से ये एक सॉलिड सरफेस है और ये दूसरा एक सॉलिड सरफेस है, तो ये सॉलिड सरफेस यदि इस पोर्शन से यहाँ पर ये इनकी सतहें एक दूसरे से मिल रही हैं, तो इस सरफेस को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं किनारा यानी कि एजिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किनारा या एजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुजाकार आकृति में पार्श्व सतह किस आकृति की होती हैं? यदि हमारे पास में कोई भी ट्रायंगुलर डायग्राम है, तो उस ट्रायंगुलर डायग्राम में जो उसकी साइड की सरफेसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? यहाँ पर त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार और इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि जो ट्रायंगुलर फिगर्स होते हैं उनकी जो साइड की सरफेसेस होती हैं वो जो है आयताकार होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए सममितीय दृश्य को तीर की दिशा से देखते हुए सही प्रक्षेप को चुनिए। तो हमें यहाँ पर एक व्यू दिया हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको हम साइड बोल सकते हैं। यदि हम इसको साइड से देखते हैं तो साइड्स में हमको इसमें क्या दिखाई देगा? तो दोस्तों हम यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर हमको ये वाला सेक्शन पूरा दिखेगा एंड ये वाला पोर्शन हमको दिखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम आपके लिए टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू यानी कि प्रोजेक्शन के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें कि हम प्रोजेक्शन को के विजुअलाइजेशन को सीखेंगे कि प्रोजेक्शंस के एवरी क्वेश्चन के लिए विजुअलाइजेशन यानी कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आप सभी लोगों का हमारा ये वीडियो? यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए इसी प्रकार से ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशंस के डेली डे बाई डे अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।